ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ये टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो कुछ डिजीज़ेस की लिस्टिंग है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ेस जो हैं जिन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, इनका एक और नाम भी है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को हम और क्या कह सकते हैं, इन्हीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को एक नाम और है इनका, इनको कहा जा सकता है वीडी या वेनरियल डिजीज़ेस भी इन्हें ही कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, इनको ये भी कहा जाता है। तुम लोगों में से किसी का माइक्रोफोन ऑन है, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इन्हें वीडी या वेनेरियल डिजीज़ेस भी कहा जाता है। इसी में लिस्ट करें तो ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, जेनाइटल वर्ड्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस और HIV, ये जो डिजीज़ेस हैं ये इसमें मेन आप देखेंगे कि ये डिजीज़ेस हैं। फिर इन डिजीज़ेस को और हम देखें तो ये इनकी जो इलनेस है ये कैसे फैलती है। तो जैसे कि नाम से इसका है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं, दे प्रोपोगेट सेक्सुअली, तो सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसमिट हो सकती हैं, बट कभी कभी नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से भी जो है डिस्पर्स होती हैं। जैसे कि HIV का हम जानते हैं कि एक हेल्दी पर्सन है अगर, तो उसे अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए या उसे सिरिंज, उस इन्फेक्टेड पर्सन की लगी हुई सिरिंज यूज़ कर ले, तो इस तरीके से उसे भी वो डिजीज़ हो सकती है। साथ ही साथ इनमें जो डिजीज़ेज़ हैं तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए बिना तो कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, इन्फेक्टेड टिश्यू या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो या ब्रेस्ट फीडिंग भी हो, यानी माँ से अगर उसके बच्चे को भी फैल सकती है, या एक्सचेंजिंग ऑफ सिरिंज। तो ये जो है तरीके, ये वो तरीके हैं जिससे नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी से भी ये STDs जो हैं वो फैलती हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो STDs होती हैं वो बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरस से हो सकती हैं या पैरासाइट्स से हो सकती हैं। तो STDs जो बैक्टीरिया से हो जाती हैं वो उनमें 3 पॉपुलर नाम है, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया। इसी तरह से जो वायरस से होने वाली STDs हैं उसमें HIV है, जेनाइटल वर्ड्स है और एक्ने, वेजाइनल एक्ने। फिर इसी तरीके से STDs बाई पैरासाइट्स से और अदर पैरासाइट्स जो है, तो जिसमें से प्रोटोजोआ या और कोई हो सकता है, तो इसके बीज या ट्राइकोमोनियासिस हो जाती है। ये इनकी क्योर हो सकती है, लेकिन इनमें से जो हेपेटाइटिस B है या जेनाइटल हर्पीज़ है या HIV इन्फेक्शंस हैं, तो ये जनरली ऐसे हैं कि अगर इनका बहुत लेटर स्टेजेस पर पता चलता है तो इनके लिए एक कंप्लीट क्योर अभी अवेलेबल नहीं है। तो डेवलपिंग STD के साइंस क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को STD की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास अल्सर्स या छाले जैसे दिखाई दे सकते हैं, या डिस्चार्ज, गंदा सा कुछ डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, म्यूकस रिलीज होता रहता है, या उसको कुछ पेल्विक डिसऑर्डर्स हो सकती है, यानी उसके पेल्विक रीजन में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेन होने लगता है, या वहाँ पर कुछ ब्लिस्टर्स जैसे हो सकते हैं, और इसी तरह वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, या कभी ट्यूमर डेवलप होने लगता है किसी ऑर्गन में रिलेटेड, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ईचिंग एंड सो ऑन। ये जो सिम्टम्स हैं ये STDs के सिम्टम्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, तो यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे पर्सन को। नोटेबली एमंग्स वुमेन में सबसे ज़्यादा हैं, उनमें यानी रिस्क फैक्टर का मतलब है कि किनमें ये ज़्यादा होने की चांसेस है। ऐसी फीमेल्स जिनमें मिसकैरेज हुआ हो, या जिनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज रही हों, या जिनमें अबॉर्शंस हुए हों, या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई हों। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स कि जब यूट्रस के बाहर कहीं एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या कभी किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड कैंसर हुआ हो तो उसे भी STD होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं
कि रिस्क फैक्टर्स। अब यहाँ से एक एक डिजीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्कैबीज़ एक डिजीज़ है जो मैंने बताया आपको कि कैसे होती है स्कैबीज़। ये पैरासिटिक है, मतलब किसके थ्रू फैलती है, एक माइट्स होते हैं, माइट, इसका नाम है सार्कोप्टीज स्कैबी। तो ये इसके बीच में इस तरीके के बॉडी पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं स्किन पर, जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास। ये पैरासिटिक है डिजीज़ जो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो, ये एक स्किन के किसी भी एरिया को अफेक्ट कर सकती है जनरली, लेकिन ज़्यादातर फैलती है सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान। इसे 7 ईयर इच भी कहा जाता है, यानी खुजली होती है और वो होते ही रहती है, कई सालों तक चलती है। एक्सट्रीम इचिंग इसका है सिम्टम, जो नाइट टाइम में बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाती है। स्किन पर पिंपल लाइक रैशेस जो है दिखाई देते हैं इससे। तो इस तरीके से ये डिज़ीज़ है, बहुत कॉमन है और तेज़ी से फैलती भी है। इसी तरह प्यूबिक लाइस हो सकते हैं। तो प्यूबिक लाइस जो है ये भी कुछ लाइस होती हैं जो प्यूबिक हेयर्स में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। जो प्यूबिक हेयर होते हैं वहाँ पर लाइस, जैसे आपने बालों में देखा है उस तरीके की हेयर्स में जो लाइस होते हैं उसी तरह के ऐसे हो जाते हैं। तो लाइस किलिंग मेडिकेशंस इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसका भी सिम्टम क्या है, सीवियर इचिंग होती है और कभी कभी लाइस या उसके एक्स जो हैं वो प्यूबिक हेयर पर क्रॉल करते हुए देखे जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट डिजीज़ है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। तो ये किससे होती है, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नाम का एक प्रोटोजोआ है, उससे डिस्पर्स होती है, ट्राइकोमोनास से, ठीक है। ये देखिए ट्राइकोमोनास का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ट्राइकोमोनास है, ये प्रोटोजोआ एक होता है, ट्राइकोमोनास है ये। और ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैलती है, मेन और वुमेन दोनों को हो सकती है, लेकिन मेडिकेशन से ठीक हो सकती है। जनरली स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट वही माइनर डिस्चार्ज एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। फीमेल में येलो ग्रीन कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें एक गंदी सी बदबू रहती है और पेनफुल कंडीशंस बन रहती है बॉडी में। फिर इसी तरीके से क्लैमाइडिया एक डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से होती है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम का बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है। और ये इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर इसे टाइमली क्योर नहीं किया जाए तो। इसका भी सिम्टम वही है, बर्निंग, इचिंग एंड डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन। कभी कभी रेक्टम में और थ्रोट में भी क्लैमाइडिया का इन्फेक्शन देखा जा सकता है। तो ये भी एक प्रोटोजोआ का ये भी एक बैक्टीरिया है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोनोरी जो है ये नीजेरिया गोनोरी नाम का ये भी एक बैक्टीरिया है, इससे फैलती है, नीजेरिया गोनोरी से फैलती है। और ये हेल्थ को इसका ये भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करता है और ज़्यादा टाइम तक है अगर किसी को तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है मेन या वुमेन में अगर अनट्रीटेड रह जाए तो। बहुत अर्ली सिम्टम्स इसके नहीं मिल पाते हैं और जनरल जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स इनमें भी दिखाई देते हैं। पेल्विक रीजन में पेन दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये डिजीज़ है। नाम आपको पता होना चाहिए, गोनोरिया किससे होता है, नीजेरिया गोनोरी से होता है। इसी तरह सिफिलिस है। तो सिफिलिस भी किससे होती है, सिफिलिस होती है ट्रैपोनिमा पैलिडम। इसमें क्या सी डिजीज़ है, किससे होती है, ये आपको मैच करने को आता है। तो ट्रैपोनिमा पैलिडम से सिफिलिस होती है। इसमें पेनलेस सोर, छाले जैसे पड़ जाते हैं एनल एरिया या जेनाइटल एरिया के आसपास, यही इसका सबसे पहला साइन होता है। रैशेस होने लगते हैं। कभी कभी इसमें जो पैर के तलवे होते हैं उस पर रैशेस दिखाई देते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पर भी रैशेस दिखाई देते हैं। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो
एनलार्ज हो जाते हैं, फीवर और थकान रहने लग जाती है। सिफिलिस का टेस्ट है वॉसरमैन टेस्ट। सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए वॉसरमैन टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से जेनाइटल वर्ट्स डिजीज़ है जो किससे होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV का नाम सुना होगा आपने, ऐसे दे दिया जाएगा आपको, जैसे HIV है वैसे HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इससे वर्ट्स होते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होता है। और इससे सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत ख़तरनाक है इसीलिए इसका इन्फेक्शन, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर फीमेल में दिखाई देता है वायरल इन्फेक्शन से होता है, वो एनल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर ये HPV, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि HPV का इन्फेक्शन है तो ये कैंसर में डेवलप हो जाए, लेकिन कभी कभी जो ये है अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम डेंजरस है। तो अदर टाइप्स ऑफ जो जेनाइटल वर्ड्स हैं, कुछ HPV हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कुछ टाइप के HPV हैं, जैसे HIV के भी टाइप्स होते हैं, उसी तरह HPV की टाइप्स हैं जो कि एनल कैंसर कुछ हैं जो उसमें से टाइप, और सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं, और कुछ क्या करते हैं जेनाइटल वर्ड्स कॉज करते हैं। ठीक है, इस देखिए HPV के सिम्टम्स आप देख सकते हैं, ये HPV वायरस दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर ये इस तरह के वॉट्स जो हैं वो बॉडी पर दिखाई देते हैं। HPV की वैक्सीन भी है और 3 शॉट्स इसके दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं कोई 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट शॉट देने के बाद 1 महीने बाद सेकंड शॉट दिया जाता है, और 6 महीने के बाद फर्स्ट शॉट के 6 महीने के बाद थर्ड शॉट दिया जाता है। तो बिग और स्मॉल, फ्लैट और रेज्ड वर्ड्स हो जाते हैं इसमें। स्मॉल अपीयर एज ए स्मॉल बम्प और ग्रुप ऑफ बम्प्स इन जेनाइटल रीजन, और कर्लीफ्लावर शेप के दिखाई देते हैं। तो HPV फिर यही आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकता है। इसी तरह से जेनाइटल हर्पीज भी है। तो जेनाइटल हर्पीज जो है ये भी वायरल है, और वायरल में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उससे हो जाता है, और हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस जो है स्पेशली उससे जेनाइटल हर्पीज होते हैं। ओरल हर्पीज भी होता है तो वो दूसरा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं HSV-2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक DNA वायरस है और इसके सिम्टम वही पेनफुल ब्लिस्टर्स, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सोर्स छाले जैसे घाव जैसे हो जाते हैं जेनाइटल एरिया पे, बटक पे, थाइस पे या एनस के रीजन पर। फिर इस तरीके से आप देखेंगे माइल्ड टिंगलिंग या शूटिंग पेन लेग्स में रहता है, हिप्स में रहता है, और फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे इसके सिम्टम्स के में एडजस्ट हो जाती है जैसे बॉडी, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको सीवियरिटी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योर बहुत ज़रूरी है। देखिए ओरल हर्पीज़ भी होता है, यानी कि जो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 वायरस है वो ओरल हर्पीज कॉज करता है, लेकिन हम यहाँ पर जेनाइटल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। तो जेनाइटल हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये भी बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट से या ब्लड के थ्रू फैल सकता है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट नहीं होता है। नीडल शेयरिंग से, रेजर शेयरिंग से, टूथब्रश शेयरिंग से भी फैल सकता है। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उसके बेबी को भी हो सकता है, और बहुत टाइम तक, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो जनरली जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड नहीं होते हैं, और इनका जो फैलने का तरीका है वो भी ऐसा नहीं है। तो पहले इनको बहुत टाइम तक इनको एसटीडीज़ में नहीं रखा गया था, बट अभी ये एसटीडीज़ में इन्हें रखा गया है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी को। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, या फिर किसी को स्टार्टिंग में जॉन्डिस होता है तो आगे चल के वो भी हेपेटाइटिस बी में बदल जाता है, या किसी को सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, या लीवर कैंसर
और यही हेपेटाइटिस बी आगे चलकर लीवर कैंसर में बदल जाता है। किसी को अगर जॉन्डिस है तो वो हेपेटाइटिस बी में बदलता है और हेपेटाइटिस बी से लीवर कैंसर हो जाता है। या कभी किसी को लीवर सिरोसिस है तो वो भी लीवर कैंसर में डेवलप हो सकता है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन ना हो इसलिए इसकी वैक्सीन है और वैक्सीन जो है वो टाइमली लेने की ज़रूरत है। इस तरह HIV एड्स है, तो HIV एड्स जो है RNA वायरस है, आपको पता है, और ये CD4 सेल्स और मेनली T हेल्पर सेल को ये अफेक्ट करता है HIV वायरस। इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, हमारा एक और चैप्टर है डिजीज़ वाला वहाँ पर, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा ये हेल्पर T सेल्स को और उसमें भी CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ये HIV का स्ट्रक्चर है। HIV में सब सेंटर में इसके RNA हैं, एंजाइम्स हैं और उसका एनवलप है, कैप्सिड और एनवलप है। कैसे ट्रांसमिट होता है यही हम लोगों को देखना है। तो ये आपको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हाइपोडर्मिक नीडल्स के यूज से, शेयरिंग से, या मदर से उसके चाइल्ड को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग में हो सकता है, या अदर बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा, स्वेट या टीयर्स, इनके थ्रू ये नहीं फैलता है। तो ये एक क्लियर है कि इनके थ्रू नहीं फैलता है। अब इससे एड्स से जो बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस आती हैं उसे ही कलेक्टिवली कहा गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है होम ऑफ डिजीज़, यानी कि बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स अफेक्टेड होते हैं और वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाता है। तो इम्यूनो डिफिशियंसी, कौन सा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो डिफिशियंट हो जाता है, ठीक है। और उस पर्सन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं रह जाती है, बहुत टाइम तक ये असिम्प्टोमेटिक रह जाता है, क्योंकि लगभग 10 ईयर्स तक अगर किसी पर्सन को है तो कुछ प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और काफ़ी टाइम तक कोई सिम्टम नहीं आता है, तो इसीलिए जल्दी से ये सब पकड़ में नहीं आती हैं। HIV का वायरस RNA वायरस है और ह्यूमन में अफेक्ट करता है, तो ह्यूमन में DNA जेनेटिक मटेरियल, तो ये एक रेट्रो वायरस है, RNA वायरस है क्योंकि, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है, यानी बहुत समय तक इसके बारे में पता नहीं चलता और ये ऐसे ही बॉडी में पड़े रहता है, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए HIV का इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन में है तो उसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हेडेक वगैरह हमेशा रहेगा, फीवर रहेगा, वेट लॉस रहेगा और गले में खराश रह सकती है, मुंह में अक्सर छाले रह सकते हैं, आइसोफेगस उसकी फूड पाइप में छाले उसको रह सकते हैं, लीवर एंड स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, स्किन पर रैशेस रहने लगते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, वॉमिटिंग वगैरह होती है और लिम्फ नोड्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स अफेक्टेड पर्सन को दिखाई देते हैं। तो ये अब कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, कंसल्ट ए प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, टाइमली कंसल्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने कुछ STDs के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और आई होप कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा इससे। कौन सी डिज़ीज़ किससे हो रही है ये आपको इसमें ज़रूर याद रख लेना है और बेसिक किसके क्या सिम्टम्स हैं ये भी देख लेंगे। जैसे कि ये हमने देख रहे हैं ट्राइकोमोनियासिस जो है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस से हो रही है, ट्राइकोमोनियासिस बताया मैंने आपको। स्कैबीज जो है वो ये सार्कोप्टिस स्कैबी से हो रही है जो एक माइट है एक तरीके का। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें और आप इसे अच्छे से एक बार दो बार स्लाइड को देख करके आप याद रखिए और इसको और अच्छे से बाकी और वीडियोस होंगे उनसे भी आप
उनको कंसल्ट कर सकते हैं और जगह से भी आप मैटर को देख सकते हैं। थैंक यू।